हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होगा। ठंड काफ़ी है। चलिए, तो हम ये कैलोरीमेट्री के लेक्चर नंबर 4 में आ गए हैं गाइस। ठीक है, लेक्चर नंबर 4, कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। कैलोरीमेट्री के लेक्चर नंबर 4। कल के लेक्चर में हमने फेज चेंज के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फेज चेंज। ये फेज चेंज क्या होता है हमने पढ़ा था कि फेज चेंज जो होता है जब कोई सब्सटेंस एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होता है, जब हम कुछ उसमें हीट सप्लाई करते हैं, उसमें हम हीट सप्लाई करते हैं। तो देखा था हमने कि फेज चेंज होता है तो उसमें 3 केसेस पढ़े थे। हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, फेज चेंज करने के लिए कि हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। पढ़े थे ना हमने कल, लेटेंट हीट कहते हैं। तो लेटेंट हीट जो है उसके बाद हमने पढ़ा था, तो 3 टाइप के लेटेंट हीट होते हैं। एक होता है हीट ऑफ फ्यूजन, एक होता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एक होता है हीट ऑफ सब्लिमेशन। पढ़े थे हमने। तो हमने पढ़ा था कि हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने पे काम पे जी एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जो हीट आप सप्लाई करते हैं वही क्या कहलाता है? हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। पढ़े थे ना हमने। हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है आइस के लिए कितना होता है? 80 होता है ना, 80 कैलोरी। हाँ, 40 डिग्री सेल्सियस है ना, यहाँ पे ये पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने जो पढ़ा था गाइस, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा था हमने, द हीट सप्लाई टू द सब्सटेंस, heat supplied to the substance so that the heat so that the liquid substance can convert it into the vapor at its boiling point and 1 atmosphere pressure। ये पढ़ा था हमने पढ़ा था heat of vaporization for the water is the 540 किलो कैलोरी होता है ना पर केजी। यही पढ़े थे हमने, क्या किलो कैलोरी पर केजी होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्या पढ़ा था हमने? हीट ऑफ सब्लिमेशन, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सब्सटेंस टू डायरेक्टली कन्वर्ट फ्रॉम द सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस और वेपर। ये पढ़े थे हमने। सॉलिड टू गैस टू वेपर में ये कन्वर्ट हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं उसको? दैट इज लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं, नोन एज लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। ओके, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। अब इसका यूज कैसे करेंगे? हाउ टू अप्लाई द दिस फेज चेंज इक्वेशंस। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन कह रहा है आपके पास में है, एक क्वेश्चन है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या हीट रिलीज, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इफ 1 kg स्टीम। स्टीम समझते हैं ना, स्टीम का मतलब होता है वेपर। स्टीम मतलब वेपर एट 200 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू -20 डिग्री सेल्सियस आइस। क्या हुआ जी? ये वेपर से क्या बन गया? आइस बन गया। अब वेपर से आइस बन गया, वेपर से लिक्विड बना होगा, लिक्विड से ठंडा होगा ना, तो ठंडा होने में क्या होगा? हीट रिलीज होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा। हीट रिलीज होगा, बाहर निकलेगा ना हीट उसमें, तो हीट रिलीज हुआ, वही अमाउंट ऑफ हीट जो है सो अपने को निकालना है। तो प्रोसेस से इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या आप सोच सकते हैं इसके बारे में? जरा 1 मिनट सोचिए इसके बारे में, फिर आंसर कीजिए। आप लोग सोचिए गाइस, सोचिए, 1 मिनट का टाइम आप सोचिए। ओके, देखिए बहुत ही खूबसूरत सॉल्यूशन होगा इसका। थोड़ा देखिए कितना प्रोसेस इसमें होगा। हमारे पास जो है 1 kg जो स्टीम है, 1 kg स्टीम कितना पे है? ये 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो भाई ये 200 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस पे जाना है। किस तरीके से जाएंगे? डायरेक्ट नहीं जा सकते, तरीके होगा उसका, प्रोसेस होगा इसका, कैसे कन्वर्ट होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले समझते हैं हीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, यानी कि कितना हीट रिक्वायर्ड निकलेगा, कितना हीट चाहिए इसको, दैट इज अ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू। देखिए थोड़ा ध्यान से, अभी अपने पास में 200 में था, हाई टेम्परेचर है, तो अभी क्या होगा? हीट रिलीज होगा इसमें। पहले हीट रिलीज टू कन्वर्ट 200 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस टू कहां पे जी? 100 डिग्री सेल्सियस। वेपर में कन्वर्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई
कहाँ पे, अभी धीरे धीरे घटेगा ना, एक ही बार घट जाएगा क्या? तो 200 से कहाँ पे आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस वेपर पे आ गया। अब फिर से एक हीट हो गया, यानी कि बोला जाए तो इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा Q1 रहा ना, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, दूसरा प्रोसेस क्या होगा, देन हीट रिलीज जो है अभी 100 डिग्री सेल्सियस वेपर पे है ना। अब इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 100 डिग्री सेल्सियस कहां पे थी, तो बेसिकली यहाँ पे, तो देखिए इसमें हीट रिलीज, हीट रिलीज टू कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस वेपर टू 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। ठीक है, कहां से हीट रिलीज जो हुआ 200 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में, इसके बाद कितना में कन्वर्ट होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री वाटर में, फेज चेंज हो गया। अभी इसके लिए कितना हीट रिलीज हुआ, डेल्टा Q2 होगा ना, डेल्टा Q2। फिर क्या हो रहा होगा, फिर क्या होगा, अभी 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में है, अब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 100 डिग्री वाटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे लाना पड़ेगा, नहीं क्या। नाउ हीट अब इसमें रिलीज होगा, हीट रिलीज टू कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, नहीं क्या। अभी 0 डिग्री सेल्सियस कहां पे है, वाटर में, अभी फेज चेंज नहीं हुआ, इसके लिए कितना हीट रिलीज हो जाएगा, समझ में आ रहा है, तो नहीं आ रहा है समझ में, दिस इज द प्रोसेस। अब उसके बाद फिर क्या होगा, अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, अपने को क्या बनाना है, आइस बनाना है। अब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से कहां कन्वर्ट हो जाएंगे हम, डायरेक्ट -20 डिग्री सेल्सियस आइस पे, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस के बाद तो आइस ही बनेगा ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हीट रिलीज टू कन्वर्ट 0 डिग्री सेल्सियस आइस, कन्वर्ट 0 डिग्री सेल्सियस आइस टू -20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस क्या थी, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर ना, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर टू -20 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया आपका डेल्टा Q4, यानी कि अगर टोटल हीट की बात किया जाए तो टोटल हीट कितना आ जाएगा, डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3 प्लस डेल्टा Q4, नहीं हो गया, ये हो गया डेल्टा Q4। ये चार वो हीट है अपने पास में। अब ये चार वो हीट कैसे निकलेगा, जरा सोचिए इसमें। हीट रिलीज जो हुआ, अभी एक सवाल में ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि सोचने में आपको प्रोसेस चेंज करना पड़ रहा है, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हीट रिलीज टू कन्वर्ट 200 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे फेज चेंज हुआ क्या, अभी 200 डिग्री सेल्सियस वेपर में ही था, अभी 100 डिग्री सेल्सियस वेपर में ही है, तो इसमें कोई फेज चेंज नहीं हुआ। तो इसमें चेंज कौन सा हीट लगा होगा, स्पेसिफिक हीट लगा होगा उसमें। इसमें देखो हीट रिलीज टू कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर टू 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अभी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, पर फेज चेंज हो गया, इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ से वेपर से लेकर के क्या हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ क्या, वेपर से वाटर में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। तो अभी हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा कि नहीं होगा, अभी देख लो यहाँ पे, और हीट रिलीज टू कन्वर्ट द 100 डिग्री सेल्सियस वाटर टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, अभी क्या होगा यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट होगा। अब इस वाला केस में क्या होगा, हीट रिलीज टू कन्वर्ट द 0 डिग्री सेल्सियस टू आइस में कन्वर्ट हो गया, आई बात समझ में।
तो यहाँ पे भी आपका हीट रिलीज हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी फेज चेंज हो गया आपका, तो लेटेंट हीट की आवश्यकता होगी, होगी कि नहीं होगी? तो चलिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ओके चलो इसको छाप दो, पहले छाप दो, इसको पेस्ट करो, अब उधर वाला गाइस ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिखो, जल्दी से जल्दी लिखो, देखिए क्वेश्चन मिटाऊं मैं, ठीक है? गाइस तो देखिए यहाँ पे डेल्टा Q1 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, दिख रहा है क्या इसमें? ओके नहीं दिख रहा वीडियो, ओके तो देखिए यहाँ पे डेल्टा Q1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ना हीट चेंज हो रहा है ना, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो क्या आ जाएगा ms डेल्टा T होगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा ms डेल्टा T का वैल्यू, m का वैल्यू कितना है 1 kg। स्टीम का जो हीट स्पेसिफिक हीट होता है ना 1/2 होता है, याद रखिएगा, उसको लिख लीजिएगा साइड में कहीं पे। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम जो होता है, स्टीम का कितना होता है 1/2। और डेल्टा टी क्या है जी, डेल्टा टी का मतलब क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर, नहीं हुआ क्या? तो 200 से कितना जा रहा है 100, अरे वाह 200 से 100 लिख लीजिए यहाँ से, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/2 इंटू 100 यानी कि हो गया 50, हुआ कि नहीं हुआ 50 जूल, तो दिक्कत 50 कैलोरी, 50 कैलोरी हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे डेल्टा Q2 कितना आ जाएगा, व्हाट इज डेल्टा Q2? डेल्टा Q2 में हीट रिलीज टू कन्वर्ट 100 डिग्री वाटर टू 0 डिग्री सेल्सियस में। भाई 100 ये क्या हो रहा है इसमें फेज चेंज, क्या हो रहा है इसमें फेज चेंज, तो फेज चेंज इसमें लगेगा लेटेंट हीट, कौन सा हीट लेटेंट हीट लगेगा, क्योंकि फेज चेंज में लेटेंट हीट होता है, तो होता है m into L, m into L होता है। तो वाटर के लिए लेटेंट हीट कितना होता है, ये 1 kg, और लेटेंट हीट कितना होता है 540, नहीं हो गया क्या? वाटर के लिए लेटेंट हीट क्या हो गया जी 540 हो गया, 540 नहीं हुआ क्या, वाटर टू वाटर। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें, ये हो गया 5 यानी कि आ गया ये 540। डेल्टा Q3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा Q3 क्या हो जाएगा, ये Q3 हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, कहाँ पे जी देखो यहाँ पे, एक सेकंड गाइस, हाँ ये हो गया ठीक है। यहाँ वेपर टू 100 डिग्री है ना, ठीक है, लेटेंट हीट हो गया ना, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वेपर टू वाटर में, वेपर टू वाटर में कन्वर्ट हो गया ना, यहाँ पे वेपर टू वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो वेपर से वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन, तो क्या हो गया यहाँ पे जी, ये हो गया इसमें देखो 5m × 540 हुआ ना। अब इसमें देख लो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में जा रहा है, अभी क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ms डेल्टा T, नहीं हो जाएगा, तो m कितना हो गया 1, स्पेसिफिक हीट वाटर का कितना आता है 1 कैलोरी पता है ना, वाटर का 1 कैलोरी इनटू डेल्टा T कितना आ गया 100 माइनस 0, यानी कि हो गया ये ओवरऑल 100 कैलोरी, ये हो गया ये कितना कैलोरी, और फिर हो गया डेल्टा Q4, डेल्टा Q4 कितना आ जाएगा, देखो 0 डिग्री से कितना में कन्वर्ट हो गया 20 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया, नहीं हुआ क्या 0 डिग्री से 20 डिग्री में, ये भी किस में वाटर है ना आइस, तो वाटर के कितना आ गया यहाँ पे वाटर से आइस में, तो क्या आ गया यहाँ पे ये जो आ जाएगा वैल्यू दैट इज m इनटू लेटेंट हीट, सॉरी टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना इसमें 0 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे हो गया 20 डिग्री सेल्सियस में, नहीं क्या, तो ये हो जाएगा आपका 100, ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे भी तो लाना पड़ेगा ना अपने को, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे लाना पड़ेगा अपने को, तभी तो कन्वर्ट होगा ना इसमें, तो 4 वो हीट हो जाएगा, इसमें 5 हीट हो जाएगा बेसिकली, 0 डिग्री सेल्सियस टू यहाँ पे सॉरी 0 डिग्री किसमें जी आइस पे लाना पड़ेगा अपने को, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से फिर एक और हीट हो जाएगा प्लस में हीट, देखो यहाँ पे रिलीज टू
कन्वर्ट 0 डिग्री सेल्सियस आइस टू -20 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट करना है, जो हो जाएगा Q5। नहीं हुआ क्या? ये हो गया प्लस में डेल्टा Q5। एनी डाउट अप टू? या नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे तो चौथा वाला केस में क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तो हो गया, तीसरा भी हो गया आपके पास में। हीट रिलीज टू कन्वर्ट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर टू 0 डिग्री सेल्सियस आइस। तो कितना आ गया इसमें 1, और आइस के लिए कितना आता है 80, पढ़े थे ना हमने, 80 हो जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 80। अब फिर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से, अब फिर क्या हो जाएगा, देखो डोंट बी कंफ्यूज। हाँ, अब बच गया चौथा, पांचवा नंबर में डेल्टा Q5। ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री आइस से -20 डिग्री सेल्सियस आइस में जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस यहां से देखो आइस में, ये क्या हो गया Q5 में। व्हाट इज Q5 हियर, Q5 हियर, तो ये आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस टू 0, ये हो गया माइनस में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट लगेगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ये हो जाएगा ms डेल्टा T, ms डेल्टा T। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो गया 1 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 1/2। पढ़े थे ना, स्पेसिफिक हीट बताया था हमने, क्या क्या, स्टीम का जो स्पेसिफिक हीट होता है दैट इज द 1/2 ऑफ द वाटर, दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द आइस। पढ़े थे ना, ये हो गया 1/2 नहीं तो कितना आ जाएगा 1/2 ऑफ द वाटर, दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ आइस। सॉरी 1/2 ऑफ वाटर हो गया यहाँ पे आइस के लिए भी, दैट इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना से 0 में से चला गया 20, नहीं हुआ क्या, तो हो गया 20, तो 20/2 तो कितना आ गया ये 10, नहीं आया क्या, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया 10। गाइस हमने किया क्या, 4 को हीट था इसमें हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ना, इंटरेस्टिंग सवाल है। तो यहाँ से हमने इसको कन्वर्ट करके इस जगह पे ले आया। अब क्या करेंगे, सबको ऐड कर दो इक्वेशन नंबर 1 से, है ना। इक्वेशन नंबर 1 जो था हमारा यहाँ पे, इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो डेल्टा Q इक्वल टू जो था, जोड़ दो सबको। तो पहला आ गया 50, दूसरा आ गया 540, तीसरा आ गया 100, हो गया वो 80, अब प्लस कितना हो गया 10, हो ना। तो ये हो गया आपका, जोड़ दो 0 0 0 0 0 0, 8 1 9 9 9 9 4 13, 5 18 18, 1 1 2 2 5 7। डेल्टा Q इक्वल टू कितना आ गया 780 कैलोरी, 780 किलो कैलोरी ना, क्योंकि सबके सब किलो कैलोरी में आया हुआ है ना। 780 किलो कैलोरी, 780 ये हो गया सब किलो कैलोरी में गाइस, ठीक है, 10 किलो कैलोरी में है। तो ये हो गया 780 किलो कैलोरी जो है इसका आंसर आ गया, किलो कैलोरी। डेल्टा Q इक्वल नहीं समझे, 780 किलो कैलोरी इसका आंसर आ गया। कोई डाउट अप टू ये नहीं होनी चाहिए। तो दिस वैल्यू इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू ओवर हियर। एनी डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, राइट डाउन क्विकली बेटा, लिख दो भैया इसका, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। कैसे किए समझ में आ गया गाइस। अभी बहुत लोगों को डाउट आ रहा होगा एक चीज आप में से कि सर यहाँ पे स्पेसिफिक हीट जो है आपने स्टीम का लिया था, है ना, स्टीम का यहाँ पे 1/2 ले लिया आपने। कैसे ले लिया 1/2, यहाँ पे वाटर है तो आपने 1 ले लिया, यहाँ पे आइस है तो आपने 1/2 ले लिया। ये कैसे ले लिया, लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था आपको, लेक्चर नंबर 2 में आई थिंक पढ़ाया था हमने कि क्या, कि स्पेसिफिक हीट जो होता है, ये नोट करके इस बात को अगर चाहो तो आप दोबारा लिख लेना, क्या जी, स्पेसिफिक हीट जो होता है ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, है ना, आल्सो इक्वल्स टू क्या जी, स्टीम इक्वल टू आइस, दैट इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था आपने, हाफ ऑफ क्या जी, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये पढ़ा था हमने।
स्पेसिफिक हीट जो होता है ऑफ स्टीम इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, हाफ ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के बराबर होता है। दैट्स व्हाई वहां पे हमने लिखा था स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम बराबर क्या आ जाएगा, दैट इज 1/2 यूज किया था हमने। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो यूज किया था 1 किया था हमने। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो होता है वो कितना यूज किया हमने, 1/2। पता था ना, हाफ ऑफ वाटर, तो वाटर के लिए कितना होता है 1। ये किस में है, ये आंसर हमारा, ये किस में, किलो कैलोरी में। किस में जी, किलो कैलोरी में। 1 किलो कैलोरी पर, है ना जी, केजी पड़ेगा नहीं, ये चीज पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन ना, पर केल्विन ये हो गया यहाँ पे 1 किलो कैलोरी में जो हमने वैल्यू को रखा था वहां पे। समझे बात को। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन में हमने बहुत टाइम दिया बनाने में अभी, है ना, ऑलमोस्ट कितने मिनट टाइम लग गया, 20 मिनट। एक क्वेश्चन को हमने 20 मिनट में समझाया है I+1 में, तो अपने आप में बहुत ज्यादा टाइम है, 20 क्वेश्चन के बराबर टाइम है। मेरे ख्याल से मेथड समझ में आ गया आपको। तो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं जो आपको घर से करके लेके आने हैं। ओके, तो हम मैं अभी 2-3 क्वेश्चन लिखा देता हूं, आप इसको पॉज कर दीजिए इसको वीडियो को तब तक। गाइस एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बनाइए आप लोग पहले, ठीक है, बनाइएगा। क्वेश्चन क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम। इसमें जी कह रहा है कि कितना हीट चाहिए 1 ग्राम आइस को, कितना में जी, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तो कहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस में। कहां पे, 100 डिग्री सेल्सियस में अगर चला जाता है तो बताइए उसमें कितना हीट रिलीज होगा, कितना हीट रिलीज होगा। अंडरस्टैंड, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, कितना हीट चाहिए इसको चाहिए अपने को इतना में कन्वर्ट करने के लिए। ये ऑप्शन दिया हुआ है 100 कैलोरी, 0.01, ठीक है, 720, ये हो गया 1 किलो कैलोरी। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा इसको, ये हो गया आपका 0.01। ओके, तो आपको आंसर देना है, ठीक है, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए, heat required to convert 1 gram of ice at 0 degree Celsius into steam at 100 degree Celsius is, ये हो गया आपका 100 किलो कैलोरी, 0.01 कैलोरी, 720 कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। ओके, ऑप्शन है, ठीक है। तो गाइस व्हाट इज कैलोरीमेट्री, सर ये चैप्टर तो हम पढ़ रहे हैं, कैलोरीमेट्री क्या होता है, अभी तक हम हीट पढ़ रहे थे, हीट क्या होता है, उसके फेज क्या होते हैं, हीट कैपेसिटी होता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। और ये कैलोरीमेट्री क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री थर्मोडायनामिक्स का एक पार्ट है, ब्रांच है, जो किसको डील करता है कि हाउ टू मेजर द हीट ऑफ अ सब्सटेंस, हाउ टू मेजर द हीट ऑफ द सब्सटेंस। कैलोरीमेट्री एक प्रोसेस है, मेथड है, क्या है, मेथड है, जिस मेथड से हम लोग किसी भी सब्सटेंस का हीट मेजर करते हैं। तो देखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनामिक्स, it is the branch of thermodynamics, it is the branch of thermodynamics, it is the branch of thermodynamics which deals, it is the branch of thermodynamics which deals, it is the branch of thermodynamics which deals the heat, which deals the measurement of heat, which deals the measurement of heat, which deals the measurement of heat। ये किसको डील करता है, हीट के मेजरमेंट को डील करता है। आई वर्ड, इट इज द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हिच डील्स द मेजरमेंट ऑफ हीट, जो हीट के मेजरमेंट को डील करता है। पिक करिए यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज द कैलोरीमेट्री है। इसमें थर्मोमीटर लगा होता है किसी भी वुडन ब्लॉक के अंदर में,
जैसे कि हम वो हीट मेजर करते हैं, प्रोसेस है बेसिकली एक तरीके से, तो हीट मेजर करने का अलग अलग तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दो, लॉ ऑफ मिक्सर, 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 ठीक है, लॉ ऑफ मिक्सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द लॉ ऑफ मिक्सर? जब दो सब्सटेंस को अगर हम मिक्स कर देते हैं, दो सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, देन उसमें हीट का एक्सचेंज हो जाता है। हीट का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, लॉ ऑफ मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लॉ ऑफ मिक्सचर। अगर दो सब्सटेंस को अगर हम मिक्स कर देते हैं, डेफिनेटली क्या होगा, उसका हीट का एक्सचेंज हो जाएगा, अदला बदला हो जाएगा उसमें, होगा कि नहीं होगा? तो और तब तक होगा, कंटिन्यू टेक प्लेस, ये तब तक होगा आदान प्रदान जब तक कि दोनों का हीट बराबर ना हो जाए। अरे दो सब्सटेंस को मिक्स कर दिए ना, तो मिक्स कर देंगे तो ये वाला सब्सटेंस का हीट इसमें जाएगा, ये वाला का सब्सटेंस का हीट इसमें जाएगा। कब तक चलेगा ऐसा? जब तक कि दोनों का हीट सेम ना हो जाए। ऐसा ना, वो जो कॉन्सेप्ट पढ़े आप जो पढ़िएगा उसमें सब क्या बोला हमने, एक सब्सटेंस है दूसरा सब्सटेंस, दोनों को मिला देंगे तो ये हीट ट्रांसफर होगा ना। सिंपल समझो ना, आपका पैर ठंडा है, हाँ, और अपनी बहन के साथ सो रही है, उसका पैर गर्म है, ठंडा, अभी क्या करेंगे, उसके पैर में पैर टच कर रहे हैं हम लोग, वो टच करेंगे तो क्या होगा, आपका ठंडा था उसका गर्म है, बड़ी वे पे गर्म से लेके ठंडा में हीट ट्रांसफर होगा। कब तक होगा? जब तक कि आपका पैर और उसका पैर दोनों का हीट बराबर इक्वल ना हो जाए। नहीं समझ में आया? दोनों का हीट क्या हो जाएगा, इक्वल ना हो जाए, तब तक हीट ट्रांसफर होता रहेगा उसमें। अंडरस्टैंड, दिस इज द कॉन्सेप्ट ओवर हियर। तो तब तक हीट ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों का हीट इक्वल ना हो जाए। क्लियर है? लिखिए इस बात को, व्हेन टू सब्सटेंस substances at different temperature, are mixed together, ठीक है, are mixed together, then exchange of heat continue to take place till their temperature becomes equal. क्लियर है? बड़ी बात है। This temperature is called final temperature. This temperature is called final temperature of mixture. Final temperature of mixture. इधर बड़ी बात है। इसको हम निकालेंगे कैसे, जरा गौर से सुनिएगा। कैसे निकालेंगे? लिख दिया आपने इसको पूरा का पूरा, लिख दो गाइस पूरा, ओके। तो गाइस क्या कहा हमने, देखिए लॉ ऑफ मिक्सचर क्या कहता है, व्हेन टू सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंस है एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे दोनों का, आर मिक्स टुगेदर। सपोज एक का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का टेम्परेचर T2 है, दोनों को मिक्स कर दिया आपने, देन एक्सचेंज ऑफ हीट कंटिन्यू,
हीट क्या होगा, आदान प्रदान होगा, इसका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ हीट कंटिन्यू टू टेक प्लेस, लगातार होता ही चला जाएगा टिल देयर टेंपरेचर बिकम्स इक्वल, तब तक चलेगा जब तक कि दोनों का टेंपरेचर इक्वल ना हो जाए। आई बात समझ में, इक्वल हो जाएगा। दिस टेंपरेचर इज कॉल्ड फाइनल टेंपरेचर ऑफ द मिक्सचर, वो टेंपरेचर क्या कहा जाता है, मिक्सचर कोई भी मिक्सचर का फाइनल टेंपरेचर कहा जाता है। दिस टेंपरेचर इज कॉल्ड फाइनल टेंपरेचर ऑफ द मिक्सचर। आई बात समझ में, मिक्सचर का ये फाइनल टेंपरेचर कहा जाता है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ओके ठीक है। तो देखिए गाइस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लाइन लिखिएगा, हीट टेकन बाय द सब्सटेंस, हीट टेकन बाय द सब्सटेंस, हीट टेकन बाय the one substance लिखना, heat taken by the one substance, heat taken by the one substance is equal to the heat given, एक देगा तो दे देगा, given by क्या जी, by another substance, the heat taken by one substance is equal to heat given by अनदर सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के द्वारा जितना हीट लिया जाएगा उतना ही हीट क्या होगा जी, दूसरा के द्वारा दिया जाएगा। जैसे कि अभी मैं बोलूं, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे एक सब्सटेंस है जिसका हीट कितना है, ये है M1 S1 T1 होता है ना, M1 S1 T1, मतलब बोले तो ऐसा MS डेल्टा T होता है ना जी। व्हाट इज दिस, MS डेल्टा T होता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं, ये हो जाएगा M1 S1 डेल्टा टी कितना हो जाएगा, यहाँ पे सपोज यहाँ पे इसका टेम्परेचर T1 है, इसको अगर हम मिक्स कर देते हैं किसके साथ में, M2 S2 T2 के साथ में, इसको मिक्स कर दिए, यहाँ पे क्या कर दिए जी, मिक्स कर दिए, दोनों को मिक्स कर दिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे मिक्स करेंगे तो मिक्सर का तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा ना, कॉमन टेम्परेचर, अरे बोलो ना, जब मिक्स करेंगे तो दोनों का एक फिक्स कॉमन तब तक बराबर हो जाएगा जब तक कोई मिक्सर का कोई ना कोई फाइनल टेम्परेचर आएगा, कॉमन टेम्परेचर आएगा, क्योंकि दोनों को आपने क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। दोनों को मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर हो जाएगा, Tm, क्या टेम्परेचर हो जाएगा, Tm, दैट इज अ मिक्स टेम्परेचर। क्या कहते हैं उसको, टेम्परेचर हो जाएगा किसके इक्वल, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फाइनल टेम्परेचर, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर। ये हो गया ना आपका, क्या कहते हैं इसको जी, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर। इधर है पूरी बातें, दिस इज कॉल्ड द फाइनल टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड फाइनल टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड फाइनल टेम्परेचर। एनी डाउट अप टू हियर, नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द फाइनल टेम्परेचर। देखिए तो फाइनल टेम्परेचर, तो यहाँ पे अगर मैं बोला है अभी हीट टेकन बाय वन सब्सटेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, M1 S1, M1 S1 क्या होता है, डेल्टा T होता है ना, तो हो जाएगा T1 minus Tm that is equals to M2 S2, M2 S2 that is a Tm minus T2 होगा, ये टेम्परेचर हो जाएगा। यहाँ से T1 का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकाल सकते हैं, M1 S1 T1 कितना आ जाएगा, M1 S1 Tm होगा, that is equals to M2 S2 Tm that is equals to M2 S2 T2। अंडरस्टैंड, इस वैल्यूज को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 that is equals to, इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, इसका Tm कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 S1 प्लस ये क्या हो जाएगा, M2 S2, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा। इसको इधर ले आए तो यहाँ से, तो जो हमारा जो फाइनल टेम्परेचर आ गया मिक्सर का टेम्परेचर, वो आ गया M1 S1 T1 प्लस क्या हो जाएगा, M2 S2 T2 डिवाइडेड बाय M1 S1 प्लस क्या हो जाएगा, M2 S2। एनी डाउट अप टू हियर, एनी डाउट अप टू हियर, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, राइट ऑन क्विकली है। तो ये था आपका लॉ ऑफ मिक्सर, लॉ ऑफ मिक्सर था आपका। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड नेक्स्ट टॉपिक इज आवर द एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अलग अलग मटेरियल का थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या होता है, ठीक है।
फिर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। 2 दिन और लगेगा इसको पढ़ने में, ठीक है गाइज। तब तक अपना ख्याल रखिए आप लोग। मिलते हैं गाइज। आप लोग वीडियो शेयर किया करो यार, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है पर आप लोग सुनते नहीं हो गाइज, बुरी बात है। ओके चलो टेक केयर।